everyone, welcome back to your math class. How are you all today? कैसे आप लोग सब? Good, very nice. I am also fine. Thank you so much. So, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है. हमने आज तक वो कभी पढ़ा ही नहीं है. हाँ, हमने सुना जरूर है, हमें आइडिया भी होगा, बट हमने कभी पढ़ा नहीं है डिटेल में. और आई डोंट थिंक सो कि एज सच हम पढ़ने वाले हैं आगे कभी, बट उसका यूज हम जरूर कर सकते हैं. दैट इज अप टू आवर चॉइस. क्योंकि एक्चुअली चलो मैं बता ही देती हूँ कि चैप्टर कौन सा है. चैप्टर है वैदिक मैथ्स, लेसन नंबर 6. गॉट इट? सो बेसिकली एक्चुअली ये आप यूज कर सकते हैं जब आपको पर्सनली एडिशन सब्ट्रैक्शन करना हो, बहुत स्पीड में करना हो. बट आप ग्रुप में बैठे हो और कुछ लोगों ने वैदिक मैथ्स नहीं पढ़ी होगी, तो उन लोगों को समझ नहीं आएगा कि आप क्या कर रहे हो. बट देन आपको अगर पर्सनली अपनी मैथ्स की कैलकुलेशन को स्पीड अप करना है और आपको ये सोचना है कि अरे वाह मैं फटाफट से कर लूं, मैं कुछ डिफरेंट तरीके से कर लूं, तो आई एम श्योर आप यूज करना चाहोगे वैदिक मैथ की स्ट्रैटेजीज. तो वैदिक मैथ्स तब बनी थी बहुत पुराने टाइम पे, बहुत. तब ये टेंस और वंस का प्लेस वैल्यू और कॉम्प्लेक्स एडिशन सब्ट्रैक्शन तब इतना था नहीं. पुराने जमाने में ये वैदिक मैथ्स बनती कि पुराने जमाने में मैथ्स कैसे होती है. अब जैसे हम जानते हैं कि पुराने जमाने में नंबर्स नहीं थे तो रोमन नंबर्स थे. गॉट इट? सो ऐसे ही वैदिक मैथ्स थे. ओके अब जैसे होता है ना ब्रेनो ब्रेन, हमारी कैलकुलेशंस को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देता है. ब्रेनो ब्रेन कोर्स होता है, ऐसे ही वैदिक मैथ्स है. तो ये भी हमारी कैलकुलेशंस को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देता है. तो पढ़ना चाहोगे सब मेरे साथ? वेरी नाइस. तो फटाफट से ये चैप्टर खोल लीजिए and then we'll start an introduction to Vedic maths. Vedic mathematics is a collection of techniques, sutras. हम बोलते हैं सूत्रास क्योंकि ये बहुत पुराने जमाने की मैथ्स है बेटा, तो हम मॉडर्न वर्ड्स नहीं यूज करेंगे, हम बोलेंगे सूत्रा, सूत्र. ठीक है? मैथमेटिक्स, arithmetics is basically calculations in easy and faster ways. It consists of 16 sutras, मतलब formulae, 16 formulas and 13 sub sutras means sub formula. एक बड़ा formula और फिर छोटा formula is called sub sutra, which can be used for problems involved in arithmetic, algebra, geometry, calculus, conics, etc. बहुत सारे ऐसे terms हैं जो हमें लगेगा कि अरे ये तो बड़ा नया term है, बट देन घबराने वाली बात नहीं है. जब सही टाइम आएगा वो चीज पढ़ने का तब हम पढ़ेंगे वो चीज. गॉट इट? Vedic mathematics is a system of mathematics which was discovered by Indian mathematician Jagat Guru Sri Bharati Krishna Trithaji in the period between AD 1911 and 1918. 1911 and 1918 AD. AD is basically after the death of Jesus Christ. अब पहले ना हमें ईयर्स नहीं पता होते थे. गॉट इट? क्योंकि पहले तो इतना कुछ पढ़ाई के बारे में किसी को पता नहीं था, सब डिस्कवर ही कर रहे थे सब कुछ, राइट? तो हमने जीसस क्राइस्ट के अकॉर्डिंग हमने ईयर्स बांट दी. BC इज बिफोर क्राइस्ट, AD इज आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, मतलब एनो डोमिनी. गॉट इट? सो ये उस टाइम पे वैदिक मैथ्स को इंट्रोड्यूस किया था and published his findings in Vedic mathematics book by Tirthaji Maharaj. Tirthaji Maharaj. Veda is a Sanskrit word which means knowledge. वेदा एक संस्कृत वर्ड है जिसे हम बोलते हैं नॉलेज. अच्छा ये किस लिए? इट इज 1700 टाइम्स फास्टर देन नॉर्मल मैथ्स. मतलब नॉर्मल जो हम मैथ्स करें ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और दिस एंड दैट, उससे 1700 टाइम्स फास्टर है. माय गॉड. तभी तो पुराने जमाने में इतने शार्प होते थे लोग कैलकुलेशंस करने में, लगे से देखते ही कैलकुलेट कर दिया.
बिल्कुल देखते ही। सो देखते ही वैसे नंबर्स देखे और फटाफट से 5 + 3 मतलब ऐसे कैलकुलेट कर दिया। आपको पता है एक लेडी थी जो नंबर्स ऐसे देखते ही फटाफट से कैलकुलेटर की स्पीड से ज्यादा तेज कैलकुलेट कर देती थी। उनका नाम है शकुंतला देवी, शकुंतला देवी जी। उनको ह्यूमन कैलकुलेटर बोला जाता है। मतलब वो एक ऐसी इंसान है जो कैलकुलेटर से भी तेज वर्क करती। करेक्ट। Excuse me. It removes fear of math completely. So if your child has math phobia, high-speed Vedic math is a fun-filled way to arouse interest in your child. अगर हमें मैथ से डर लगता है ना कि हम ये सोचते हैं कि हम कैसे कर पाएंगे एडिशन, हम कैसे कर पाएंगे, हमें हमें याद नहीं है, डरने की कोई बात नहीं। वैदिक मैथ बड़ा अच्छा सोल्यूशन है। बेसिकली वैदिक मैथ हमें ना एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो सबसे ज्यादा काम आता है। बहुत ही स्पीड हमारी बहुत अच्छी हो जाती है। बस हमें एक चीज याद रखने की जरूरत होती है जो मैं आपको आगे बताऊंगी एंड देन सब सॉर्ट है। ओके। It improves academic performance in school, instant results. It sharpens your mind, increases mental agility and intelligence. It increases your speed and accuracy. हमारी स्पीड बढ़ जाती है और accuracy मतलब करेक्टनेस। हम हमारे आंसर्स बिल्कुल करेक्ट निकलने लगते हैं, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि हमें पता है कि कॉन्सेप्ट ये कैसे होना है, इसका कोई दूसरा आंसर आ ही नहीं सकता। जो हमने निकाला है वो ही सही है, क्योंकि हम सही तरीके से निकाले बेट। ठीक है। इट इम्प्रूव्स मेमोरी एंड बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस। इट इम्प्रूव्स मेमोरी एंड बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस। मेमोरी क्यों? क्योंकि वो कॉन्सेप्ट एक बार हमें लर्न करने की जरूरत है, हम मेमोराइज करते हैं, फिर हम वो चीज कॉन्सेप्ट को बार बार एक्सप्लोर करते हैं, हमारी मेमोरी शार्प होती है। और एक्चुअली इम्प्रूव्स मेमोरी से मतलब है जब आप एक चीज को सही ढंग से कर लेते हो, फिर आपकी आदत हो जाती है उन चीजों को उन तरीकों से करने की। उस तरीकों को एक्सप्लोर करते करते हम बाकी चीजें भी सीख लेते हैं, फिर हम कनेक्ट करने लगते हैं, तो एक मेमोरी लेन बन जाती है कि कहाँ से स्टार्ट किया था और आज हम कहाँ पहुंच गए हैं। करेक्ट। और कॉन्फिडेंस इसलिए क्योंकि आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगी। आप 4 जनों के सामने कैलकुलेट करोगे बड़ी स्पीड से और आंसर सही निकलेंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा ना कि हाँ मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, इट्स अ वेरी नाइस कॉन्सेप्ट एंड आई कैन डू इट। ओके। It develops your left and right sides of your brain, hence using intuition and innovation. तो बेसिकली हमारा लेफ्ट साइड और राइट साइड ब्रेन का दोनों बहुत अच्छे से डेवलप होता है, क्योंकि दोनों ही यूज हो रहा है, एक इनोवेशन कर एक इंट्यूशन। इंट्यूशन इज बेसिकली अ फीलिंग की ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, एंड इनोवेशन इज क्रिएटिंग समथिंग न्यू। गॉट इट? It has been noted that geniuses have been using the right side of the brain to achieve exceptional results. वैसे ये कहने की बात है। Vedas are considered as origin of the knowledge. Veda means knowledge. Head of the Govardhan, Sri Shankar Acharya Bharati, Sri Krishna Tirth has developed practical use of Vedic maths in our daily life with his deep yoga practice sadhana. सो वैदिक मैथ्स को और वैदिक नॉलेज को रियल लाइफ से कनेक्ट करके चलते हैं, तब जाके हमें कुछ सीखने को मिलता है। ओके। सो इन वैदिक मैथ्स वन मोर देन प्रीवियस इज नोन एज एक आधिकन, एकाधिकन और एक अधिक, एक आधिकन और एक अधिक, एकाधिक। One more than previous is known as ekadikan or ekadik, whereas one less than previous is known as ekanuan and ekanuan, ekanuan and ekanuan. ओके। ये बोलने में थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, तो आप एकाधिक बोल दो और एकान्यून, एकान्यून, एकाधिक, एकान्यून। एकाधिक मीन्स एक ज्यादा, एकान्यून मीन्स एक कम। सक्सेसर प्रेडिसेसर सुना होगा आपने। सक्सेसर इज जस्ट वन मोर देन द प्रीवियस वर्ड, जो नंबर हमने दिया है, एंड प्रेडिसेसर इज वन लेस देन द नंबर जो हमने दिया है। करेक्ट। एकाधिक, एकान्वय।
हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, पर पूरे चैप्टर में यही है। एंड ये बहुत इजी होता है, मैं आपको बताऊं। और हमें तो अभी ज्यादा इजी इसीलिए लगेगा क्योंकि हम टेंस ऑफ वंस ऑलरेडी जानते हैं, राइट। और टेंस ऑफ वंस का ही खेल है, जो हम लिख नहीं रहे हैं बट हमें पता है। गॉट इट। अभी जब हम एक्सप्लोर करेंगे ना तो सब चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या है, आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे है 4 बॉल्स, 1 2 3 4, और मुझे एक और प्लस करना है, तो मतलब 1 2 3 4 5 हो गई। पर वो एक अनुयन, एक अधिक है, एक अधिक में क्या करूंगी, 4 के ऊपर एक डॉट लगा दूंगी, ठीक है, एक डॉट। इसका मतलब है 5। इसका मतलब है कि ये 4 का अगला नंबर है जो है 5। In the given picture, point over the digit 4 is known as एक आधिकन. If we need to increase any digit, then we put that symbol. अगर मुझे 5 करवाना है तो मैं 4 के ऊपर वो सिंबल लगा दूंगी, मतलब ये डॉट लगा दूंगी, ठीक है। एंड देन फाइंड द न्यू नंबर। अब जैसे एक आधिकन ऑफ 2 इन नंबर 23 मेक्स न्यू नंबर 33। मैं 4 के ऊपर डॉट लगा दूंगी अगर मुझे 5 में कन्वर्ट करना है तो। जब हम ये करेंगे ना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपके कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। देखिए कैसे, ये कितने हैं, 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 4। इसको मैं ऐसे भी लिखूंगी, 3 के ऊपर डॉट, 3 के ऊपर एक आधिकन सिंबल इज इक्वल टू 4। ऐसे ही अगर मुझे, ये है बेटा 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 1 4। 4 को मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, 3 के ऊपर एक आधिकन डॉट, तो ये हो गया मेरा 4। ऐसे ये कितनी बीज है, 4 बीज, 4 प्लस 1 5। 5 को मैं कैसे लिखूंगी, 4 4 के ऊपर डॉट इज इक्वल टू 5। 4 के ऊपर एक आधिकन सिंबल, तो मतलब 5। मैं जब इसको कन्वर्ट करूंगी सिंबल को तो वो नंबर 5 हो जाएगा। गॉट इट। ये तो हो गया मेरा प्लस का, एडिंग 1 4.5। अब अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 1, तो मैं क्या करूंगी, इस 4 के नीचे डॉट लगा दूंगी, तो ये हो जाएगा 3। 4 के ऊपर नेक्स्ट नंबर, 4 के नीचे प्रीवियस नंबर, मैंने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। गॉट इट। आइए देखते हैं आगे। 1 डॉट इज इक्वल्स टू 2, 2 डॉट इज इक्वल्स टू 3, 3 डॉट इज इक्वल्स टू 4, 4 डॉट इज इक्वल्स टू 5, 5 डॉट इज इक्वल टू 6, 6 डॉट इज इक्वल टू 7, 7 डॉट इज इक्वल टू 8, और 8 के ऊपर एक आधिकन इज इक्वल टू 9। गॉट इट। ये है ऊपर, ऊपर का मतलब है ऐड। ऐसे ही 1 के अगर नीचे डॉट है तो 0, 2 के नीचे डॉट 1, 3 के नीचे डॉट 2, 4 के नीचे डॉट 3, 5 के नीचे डॉट 4, 6 के नीचे डॉट 5, 7 के नीचे डॉट 6, 8 के नीचे डॉट 7। अब +1 था एक आधिकन, अब -1 है, -1 मतलब सब्ट्रैक्ट एक न्यूएन, एकान्वयन। क्या है, एकान्वयन। गॉट इट। तो दिस इज वेरी सिंपल। अब हमें करना है ऐड 10। 10 भी वैसे ही ऐड करेंगे जैसे हम 1 ऐड करें, बस फर्क क्या है, जैसे 55 मेरा नंबर है, मैं जानती हूं ये 0, ये 1 से, ये 10 से, तो अगर मुझे 10 ऐड करना है तो मुझे 10 वाले नंबर पे डॉट लगाना पड़ेगा।
मतलब अगर मैं इस वाले 5 के ऊपर, टेंस वाले 5 के ऊपर एक आधे कैन लगाऊं तो ये वाला 5 का नेक्स्ट नंबर हो जाएगा, मतलब मैं 10 ऐड कर दूंगी। तो अगर मैं इसमें 10 ऐड कर रही हूं तो क्या हो गया 65। ऐसे ही मैं 45 में 10 वाले प्लेस में एक आधे कैन लगाऊं तो मैं 10 ऐड कर दूंगी, तो 45 प्लस 10 कितना हुआ 55। इसका मतलब ये है 55। अब आपको ध्यान देने की जरूरत है कि डॉट कहाँ है, इधर या इधर, वंस की प्लेस में या टेंस की प्लेस में। सेम होगा सब्ट्रैक्शन, एक न्यू एन में, वंस की प्लेस में या टेंस की प्लेस में। वंस की प्लेस में सब्ट्रैक्ट 1, टेंस की प्लेस में सब्ट्रैक्ट 10। ओके, देखिए सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम नंबर 4 माइनस 1 3। 3 को मैंने लिखा है 4 के नीचे एक न्यू एन, डॉट लगाया 4 के नीचे एक न्यू एन का, ऐसे ये सब होगा। सब्ट्रैक्ट 10, 22 माइनस 10 12। तो मतलब टेंस की पोजीशन जो मेरी ये वंस है और ये टेंस है, टेंस की पोजीशन में एक न्यू एन का मैं सिंबल लगा दूंगी, तो मतलब मैं 10 माइनस कर रही हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम करते हैं क्वेश्चन सॉल्व अपने। गॉट इट? इससे ज्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा जब हम एक्चुअली में सॉल्व करेंगे। ठीक है, करते आइए। एक आधे कैन, वन मोर देन प्रीवियस वन, तो 3 डॉट का मतलब है 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो 5 डॉट का मतलब हुआ 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। हुआ इजी? साथ में करेंगे, कोई बात नहीं। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो रही है तो आप मुझे, मैं स्पीड स्लो कर दूंगी, आप मुझे देन एंड देयर जस्ट स्टॉप एंड आस्क मी। ओके, तो 2 एक आधे कैन, एक आधे कैन इज प्लस, प्लस एक आधे कैन इज प्लस। अब 1 है कि 10 है वो आपको नंबर की पोजीशन से पता चलेगा, ये तो सिंगल डिजिट है तो 1 ही हुई, तो हम प्लस 1 करेंगे, तो मतलब 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। गॉट इट? देन नेक्स्ट करिए, 8 एक आधे कैन, वेरी गुड। 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। अब 2 डिजिट वाला करें, नंबर 16, 7 एक आधे कैन 1, यहाँ टेंस की डिजिट में है, ये वंस हुआ ये टेंस हुआ, टेंस की डिजिट में एक आधे कैन है, मतलब 10 प्लस करना है, तो कितना हुआ 71 प्लस 10 81। 71 प्लस 10 इज इक्वल टू 81 आंसर। समझ में आया? चलिए करते हैं और आगे। ये वाला करिए, नंबर 8। वेरी नाइस। 6 एक आधे करें और 9, मतलब 69 प्लस 10 इज इक्वल टू 79। वेरी नाइस। अब हम करेंगे नंबर 10। 52, 5 एक आधे करें, टेंस की प्लेस में है तो हम करेंगे 10 प्लस। 52 प्लस 10 इज इक्वल टू 62। ओके, देखा कितना इजी है। अब नेक्स्ट करेंगे हम 14। 93, 9 एकाधिकन 3, 93, क्या प्लस करना, 10 या 1? 10, वेरी गुड। सो 93 प्लस 10 इज इक्वल टू 103, क्योंकि 9 प्लस, क्योंकि 9 प्लस 1 तो 10 हुआ, 90 प्लस 10 100 हुआ। ओके,
चलिए अब करेंगे एक अनुएन, ठीक है, एक अनुएन जो भी है, एक अनुएन वन लेस देन प्रीवियस वन। अब हम माइनस करेंगे, अभी तक हम कर रहे थे एडिशन, अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। अब डॉट जो है वो नीचे होगा, नीचे का मतलब माइनस करिए, सेम पोजीशन देखना है 10 या 1, ठीक है। एक अनुवन में हम करते हैं सब्ट्रैक्शन, जैसे 4 के नीचे डॉट है, 4 के नीचे एक अनुवन का सिंबल है, 4 माइनस 1 3, गॉट इट। अब जैसे ये करते हैं नंबर 2 19, 19 में 9 के नीचे सिंबल है, तो हम -1 करेंगे या -10 करेंगे? ये वंस की पोजीशन है या टेंस की पोजीशन है? वंस में है ना, तो मतलब 19 माइनस 1 इज इक्वल टू 18, ठीक है। ये ना कोड्स में भी काम आ सकते हैं, मतलब इससे आप कोड्स बना सकते हो, फिर अपने फ्रेंड को बोलो चलो डिकोड करके दिखाओ। अभी हमें करना पड़ेगा लास्ट में, हमें इन्हें डिकोड करना होगा, सॉल्व करना होगा, फिर वापस से ऐसे ही सिंबल के साथ हमें आंसर लिखना होगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है, ट्रस्ट मी। एंड ये तो बहुत सिंपल है, इसके बाद तो चैप्टर ही खत्म है। बस यही है एडिशन सब्ट्रैक्शन अभी हमारे कोर्स में। 75 वंस एंड टेंस, 75 में किसके नीचे डॉट है एक अनुवन का? 7 के नीचे, मतलब 1 माइनस करेंगे या 10? 10 माइनस करेंगे, वेरी गुड। 75 माइनस 10 इज इक्वल टू 65, वेरी नाइस, यू ऑल आर वेरी स्मार्ट। मुझे आप लोग को पढ़ाना पता है बहुत पसंद है, क्योंकि आप लोग ना जल्दी जल्दी चीजें सीख जाते हो, एंड आप लोग इतने एक्साइटेडली आंसर करते हो, मुझे चिल्ला चिल्ला के, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। देन नंबर 15 बताइए क्या होगा? 59 डॉट किसके नीचे है, वंस या टेंस? 5 है टेंस की प्लेस में, तो 1 माइनस करेंगे या फिर 10 माइनस करेंगे? 10 माइनस करेंगे, वेरी गुड। सो हो गया मेरा 49, गॉट इट। देखा कितना इजी है। सो बाकी का ये आप कर लेंगे होमवर्क में, वेरी नाइस। ये भी जो बचा है होमवर्क में करिएगा। हम आते हैं राइट द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। हमें अब क्या करना है, ये प्लस और माइनस का साइन दिया है, हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है, पर उससे पहले हमें खुद ही आइडेंटिफाई करना है कि ये नंबर्स की वैल्यू क्या है। अब जैसे पहला क्वेश्चन है 5 3, 5 में है अनुवन, -3 1, 1 में है एक आधिक्य। पहले मैं डिकोड करूंगी, 53 अनुवन है, तो मतलब ये 43 -10 करूंगी, 31 एक आधिक्य है, तो 3 तो 3 रहेगा, 1 में 1 प्लस करके क्या हो जाएगा 32। ओवरऑल करना है मुझे सब्ट्रैक्ट, तो क्या आंसर आया मेरा? 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, 11, गॉट इट। अब आप मुझे बताओ 11 को आप एक आधिक्यन के साथ लिखना चाहते हो या एक अनुवन के साथ? मतलब एक आधिक्यन सिंबल के साथ, एक अनुवन सिंबल के साथ। हम दोनों तरीके से लिख के देखें क्या होगा। एक आधिक्यन सिंबल के साथ अगर हमें दिखाना है, तो मतलब हमें एक छोटे नंबर के ऊपर डॉट लगाना होगा, तभी तो 11 बनेगा। तो मतलब 10 प्लस 1 होगा, तो 10 और 0 के ऊपर अगर मैं एक आधिक्यन का डॉट लगाऊं, तो मतलब ये 11 हो गया। और एक अनुवन में मुझे अगर दिखाना है, तो मैं 12 में 2 के नीचे डॉट लगाऊंगी, तभी तो -1 करके 11 बनेगा। 12 माइनस 1 11, 10 प्लस 1 11, तो ऐसे ही तो होगा। तो इसका आंसर हो गया मेरा 10 एक आधिक्यन। ये आपकी मर्जी, आप एक अनुवन में लिखना चाहोगे या एक आधिक्यन में, इट इज अपॉन यू, इट इज योर चॉइस, ओके। एक और करते हैं, क्योंकि मुझे आपको देख के लग रहा है कि शायद आप कंफ्यूज हो, तो एक बार और अच्छे से कर लेते हैं, चलिए।
हम लेते हैं 52 और 51, नंबर 4। 52 में 2 के ऊपर एक आदिकेन है और 5 के ऊपर एक आदिकेन है 51। मेरा क्वेश्चन है 52 एक आदिकेन प्लस 51 5 के ऊपर एक आदिकेन, यही क्वेश्चन है मेरा। मुझे पहले कन्वर्ट करना है। 52 को मैं कैसे लिखूंगी एक आदिकेन में, मतलब 2 + 1 हुआ, तो 52 + 1 इसकी वैल्यू हुई, और 5 के ऊपर एक आदिकेन है मतलब +10 हुआ, तो 51 + 10 ये इसकी वैल्यू हुई। दोनों में क्या लिखेंगे आप, 53 हुआ ये, और ये कितना हुआ बेटा, 61। वेरी नाइस। अब इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगी। अब क्या आंसर आएगा मेरा, 3 + 1 4, 5 + 6 करिए काउंट, 11। वेरी नाइस, 114। अब क्योंकि एक आदिकेन था, तो चलिए हम भी आंसर एक आदिकेन में लिख लेते हैं। जब एक आदिकेन और एक अनुएन होगा तब आपकी चॉइस होगी, ठीक है। अब 114 को मैं एक आदिकेन में कैसे शो करूं, 114 कैसे बन सकता है, 113 + 1 114 हो गया, या 104 + 10 ऐसे हो गया। या तो एक आदिकेन वंस की प्लेस में लगाऊं या एक आदिकेन टेंस की प्लेस में लगाऊं, ये मेरी चॉइस है। तो मैं लिख रही हूं 113 एक आदिकेन, इसका आंसर, ठीक है। 113 एक आदिकेन मतलब 114 हो गया इसका आंसर। ऐसे कोडिंग डिकोडिंग करके जब आप करोगे तो आपका ब्रेन हो जाएगा शार्प और कैलकुलेशन हो जाएगी स्पीड में। क्योंकि ये चीज आपको याद रखना है, एक आदिकेन वंस करना है, टेंस करना है, एक अनुएन वंस माइनस करना है, 10 माइनस करना है, ये सोचना पड़ता है, कैलकुलेशन तेज हो जाती है और माइंड बहुत शार्प हो जाता है। क्योंकि आपको अवेयर रहना है कि अगर 3 के ऊपर डॉट है तो उसकी वैल्यू 4 है, 3 नहीं है। तो जब आपका ब्रेन इस चीज में शार्प होगा तो वो हर चीज में शार्प हो जाएगा। गॉट इट? सो आई होप आपको बहुत मजा आया हो वैदिक मैथ में, होमवर्क करने में तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। फटाफट से होमवर्क करके खत्म करिए, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड द टॉपिक ऑल्सो। बाय।